संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। सुधारा और लक्ष्मी, पापिन के घर होए। संतों का मिलना और हरि की कथा ये भाग्य से मिलती है। स्त्री, संतान और धन तो हर एक के घर हो सकता है। श्रोता नमस्कार, मैं के भारद्वाज माइक का मंद तालाब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। और आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक इस माइक का मंद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया या बेल आइकन बटन नहीं दबाया, कृपया वो एक कार्य करें ताकि माइक का मंद तालाब चैनल से आने वाले अपडेट्स आपको समय पर मिल सकें। तो आज हम संतों की चर्चा करने जा रहे हैं, जिनमें एक महान संत हुए तुकाराम जी, जिनकी जयंती इस साल 9 मार्च 2023 वीरवार हस्त नक्षत्र और कन्या राशि में आ रही है। ये चैत्र कृष्ण पक्ष बसंत ऋतु में आती है। ये एक महान प्रसिद्ध हिंदू संत हुए। इनकी स्मृति में ये जयंती मनाई जाती है। ये एक समाज सुधारक हुए। ये मानव दृष्टा के मोक्ष प्राप्ति के दिन ही मनाई जाती है। इन्होंने मराठी भाषा में कविताएं, भजन व पाठों की रचना की थी। जैसे इंग्लिश लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी की भाषा से जुड़े थे, वैसे ही ये संत तुकाराम जी मराठी भाषा से जुड़े थे। इन संतों का जन्म पिता बोलहोवा मोरे और माता कनकाई, या जिनका उपनाम अम्बिले है, के घर सन 1608 में महाराष्ट्र के इंद्रानी नदी के किनारे पुणे के देहू गांव में हुआ। इनकी बहुत ही कम आयु में शादी हो गई, जबकि 13 वर्ष के थे, और छोटी ही उम्र में इन्होंने पूजा पाठ करनी शुरू कर दी थी। तो तुकाराम जो थे एक क्षत्रिय परिवार से थे, परंतु 18 वर्ष के ही थे कि इनकी माता का देहांत हो गया। इन पर परेशानियों का पहाड़ टूट गया, फिर भी ये भगवान की भक्ति में लगे रहे। मराठी साहित्य में इनका योगदान, इन्होंने सभी कविताओं और भजनों में समर्पण भाव से, प्रेम से, सम्मान से भरपूर भाव व्यक्त किए। इनका ऐसा प्रभाव था कि उनकी कुछ रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित किया गया। वह सादगी में विश्वास रखते थे। इनकी जयंती महाराष्ट्र के अतिरिक्त पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। कैसे? एक प्रख्यात व्यक्तित्व के सम्मान के साथ। इनके सम्मान में कई फिल्में और कहानियाँ बनी, जिनमें प्रमुख संत तुकाराम जी सन 1940 में बनी। उसकी विशेष बात है कि लोग जब थिएटर में फिल्म देखने जाते थे तो अपने जूते बाहर उतार देते थे। इनका परिवार खेती और व्यापार करता था। इस महान संत की मृत्यु 1605 में हुई, परंतु आश्चर्य की बात है कि किसी ने इनका शरीर नहीं देखा, अतः भगवान ने ही इन्हें वैकुंठ दर्शाया। इन्होंने सारे सांसारिक सुखों को त्यागा, साधारण जीवन व्यतीत किया। इनका विचार था उच्च विचार रखना और साधारण रहना, अर्थात सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले थे। शिक्षा दर्शन, इनका कहना था कि दुनिया में कोई भी दिखावी चीज़ ज़्यादा देर टिकती नहीं है, झूठ समय तक नहीं टिकता, अर्थात झूठ ज़्यादा समय नहीं लेता। इनकी 2 पत्नियाँ थी। पहली इनकी पत्नी रखूबाई थी, जिसकी शादी 1930-32 में इनके साथ हुई, परंतु समय की विकट समस्या से, अर्थात पूना के प्रांत में भीषण अकाल पड़ा और इनकी प्रथम पत्नी व बेटे का देहांत हो गया। इससे अति ये दुखी हुए। फिर परिवार चलाने के लिए इन्होंने दूसरी शादी की जीजाए भाई से,
या जिसे जीजाई भी कहते थे। वे धनी परिवार से थी और बड़ी कक्षा थी। उसके स्वभाव से भी ये परेशान थे। संत तुकाराम ने अपने समाज को ज्ञान का पाठ पढ़ाया, जिस कारण मराठी संतों की मातृभूमि में इन्हें एक मराठी में दोहा बोला गया इनके बारे में, ज्ञान देवे रचिता पाया तुक्का आलसे कलश देशांसी। अर्थात संत तुकाराम ने महाराष्ट्र में ज्ञान का दीप जलाया। उन दिनों महाराष्ट्र में भगवान की भक्ति अर्थात अध्यात्म की शुरुआत हो चुकी थी, जिनमें संत तुकाराम जी भी सम्मिलित हुए और उसमें पूर्व नामदेव जी ज्ञानेश्वर जी ने ये बीज बोया था, जिसको इन्होंने आगे जाकर इनकी पताका आकाश तक फैलाई। इनका जीवन दया और करुणा का सागर है। ईर्ष्या राग द्वेष से दूर रहते थे, हंसमुख थे। इनकी जयंती केवल महाराष्ट्र में ही नहीं मनाई जाती, बल्कि पूरे भारत में एक साहित्य के प्रख्यात व्यक्तित्व के सम्मान के साथ मनाई जाती है। व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति करे वो क्या नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसी इनकी विचारधारा थी। भक्ति आंदोलन था महाराष्ट्र में, उसको इन्होंने आगे बढ़ाया, तो इनका नाम तुकोबा भी कहा जाता था, अर्थात जो कि ज्ञान को आगे ले जाने वाले हैं। इन्होंने गहन अध्ययन किया संत ज्ञानेश्वर का। इनके जीवन में दया और करुणा थी। इनके शिष्यों ने 4000 से अधिक अभंग लिखे, जिन्हें के कविता कहते हैं। इन्होंने समाज को शिक्षा दी कि ऐसा पाठ पढ़ाया कि मनुष्य मानव से महामानव बन सकता है, जो कि एक अच्छे समाज की रचना कर सकता है। इन्होंने सहज सुंदर लोक भाषा और भक्ति के माध्यम से अपनी कहानियाँ अर्थात अपनी कहानियाँ ये गीत लिखे। आध्यात्मिक गुरु इनके बाबा जी से, जिनके सानिध्य में रहकर इन्होंने तपस्या की, और एक बार सह्याद्री नामक पर्वत पर तपस्या चले गए हैं और वहाँ भगवान ने इनको दर्शन दिए, जिसलिए इसने अपने आप को उनके सम्मुख समर्पण कर दिया। इन्होंने एक चैतन्यता का, एक वाइब्रेशन का अनुभव किया, जिससे इनके मन भक्ति और वैराग्य का और सुंदर संगम बन गया। ये निस्वार्थ और परोपकार की भावना से चलते थे। ये वही ज्ञान देते थे जो स्वयं जिस पर आचरण करते थे। इनके शिष्य बहिणाबाई सोरकर और नीलोबा पिंपलेवनर हुए, जिन्होंने इनकी रचनाओं को लोगों तक पहुंचाया। संत की आत्मकथा अभंग वाणी जन साधारण को भी प्रिय लगती थी, अब ऐसी वाणी जिसमें कोई विघ्न नहीं होता था। ये जो है धर्म की पताका को लेकर इन्होंने महाराष्ट्र में धर्म का झंडा फहराया। मर्म भेदक थे, सूत्रबद्धता थी इनकी वाणी में। यही कारण था कि गुरु ग्रंथ साहब में इनकी वाणी सम्मिलित हुई। श्री निम्न मात्र है, भगवान भक्त का निर्माण करते हैं, प्राणी केवल माध्यम है, कर्ता प्रभु हैं। अर्थात मानव केवल मीडिया है, इंस्ट्रूमेंट है, और कर्ता धर्ता डूअर कौन है? भगवान। ये उनकी वाणी थी, ये इनका विश्वास था। उद्देश्य, इनका प्रमुख उद्देश्य था कि समाज में जो दुष्ट हैं, दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, उनको नष्ट किया जाए, समाप्त किया जाए और धर्म की रक्षा की जाए। सम्मान, उस काल के शिवाजी महाराष्ट्र के महान योद्धा थे। उन्होंने इनकी कीर्ति सुनी तो एक बार का वृत्तांत है कि वो इनके पास गए, इनको अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने ज्ञान चक्षु में देख लिया कि उनके जो गुरु हैं वही ठीक रहेंगे, तो इसलिए इन्होंने शिवाजी को मना कर दिया गुरु बनने से। निष्कर्ष क्या निकला? संतों के साथ दुष्ट भी साथ बसते हैं, लेकिन संतों की भक्ति के आगे इनकी एक नहीं चलती। संत जन कल्याण की धरती पर आते हैं, जन्म लेते हैं। एक बार छत्रपति शिवाजी ने इनको उपहार स्वरूप में घोड़े और अपार संपत्ति भेजी, परंतु तुकाराम जी ने, जो कि संपत्ति की तरफ उनका ध्यान नहीं था, उन्होंने ये कहकर लौटा दिए कि मुझे प्रभु की भक्ति के बगैर और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और उत्तर में
14 अभंगों की रचना करके इनको भेज दी। ऐसे वीर रागी थे संत तुकाराम जी, जो कि अल्प आयु में ही अर्थात 42 वर्ष की आयु में सन 1649 में शरीर उन्होंने त्याग दिया, बैठंग वैकुंठ को उन्होंने प्रवेश किया। वे केवल दूसरों का उपकार करने के लिए जीवित थे। ग्रंथ लिखे, 100 कविताएं लिखी गई। इनका एक चमत्कारी जीवन रहा। एक बार रामेश्वर नाग भट्ट ने संत जी की रचनाओं की पोटली बना इंद्राणी नदी में बहा देने के लिए कहा। दयालु प्रवृत्ति के मालिक तुकाराम जी ने सभी पोथियां बहा दी। उन्हें इस बात का दुख हुआ कि वे भगवान विट्ठल के मंदिर के पास जाकर रोने लगे और 13 दिन लगातार भूखे रहे। तुकाराम जी की ये दशा देखकर भगवान विट्ठल से नहीं रहा गया। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर तुकाराम जी को कहा कि तुम्हारी पोथियां नदी के बाहर पड़ी थी, संभालो और उन्हें लोगों में बांटो। दूसरे, ईर्ष्यालु दुष्ट लोगों ने एक दुष्चरित्र स्त्री को संत तुकाराम जी के पास भेजा, परंतु संत तुकाराम जी की दयालुता और हृदय की पवित्रता को देखकर वह स्त्री अपने इस कर्म से काफ़ी पछताई, शर्मिंदी हुई। नंबर 3, एक बार छत्रपति शिवाजी संत तुकाराम जी के दर्शन हेतु कीर्तन सभा में गए, तब मुसलमान सैनिक शिवाजी को पकड़ने गए। तुकाराम जी ने चमत्कार करके सभी लोगों को शिव स्वरूप बना दिया, अर्थात सभी शिवाजी ही लगे। तब उससे जो मुसलमान सैनिक थे नहीं पकड़ पाए। आषाढ़ की एकादशी के दिन देहू में पंढरपुर में संत पालकी ले जाई जाती है, क्योंकि हर साल वहाँ पालकी ले जाते हैं। ये परंपरा पैदल यात्रा की है जो भी आज तक वहाँ चल रही है। इस प्रकार के श्रोताओं, ये संत तुकाराम जी संतु है, जिनकी जयंती वीरवार हस्त नक्षत्र को मनाई जाएगी। तो इसमें हमने इन संतों की इन रचनाओं को, इनके भावों को जानना है, ताकि हम समाज का एक अच्छा सृजन कर सकें। ऐसी हमारी जो है ये जयंती का प्रभाव होगा, अर्थात इसको मनाने का हमें लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।